सभी दोस्तों को जय हिंद, जय महाकाल, जय भारत माता की। तो आज का ये सेशन हम वही टेंस पढ़ने वाले हैं। तो टेंस पढ़ रहे थे हम, इसके पहले टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया था। ठीक है, तो अब हमें चौथा नंबर का सेंटेंस देखना है, चौथे टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो हम चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम रूल देखेंगे। रूल क्या होता है? सबसे पहले इसके पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है। तो पहले इनडायरेक्ट को लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट नंबर डायरेक्ट, पहले डायरेक्ट वाला देखेंगे। इसके लिए रूल देखेंगे हम। इसके लिए रूल क्या है? पहले इज आर एम, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट नंबर हम देखेंगे डायरेक्ट के लिए रूल। डायरेक्ट के लिए रूल, तो डायरेक्ट रूल क्या है? पहले इज आर एम, सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे हो? अपना काम नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे हो? तो इसकी अंग्रेजी बनानी है। चलिए रूल के हिसाब से बनाइए, जैसे जैसे रूल दिया है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से यार को पहले लिखेंगे क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए। तो यू, सब्जेक्ट यू हो रहा है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद सब्जेक्ट यू को तुरंत लिख लेंगे, फिर यू के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद क्रिया में आएगी। क्रिया क्या है? काम करना। ठीक है, तो काम करना की अंग्रेजी वर्क, वो सॉरी, ठीक है, कर रहे हो। यहाँ पे हमारा क्रिया क्या होगा? कर रहे हो। तो कर रहे हो की अंग्रेजी डू, तो डू में आईएनजी लगाएंगे तब कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नॉट लग गया, डूइंग हो गया। ठीक है, आईएनजी, आर यू नॉट डूइंग क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। अपना काम के लिए क्या लिखेंगे? यू के लिए अपने की अंग्रेजी होता है योर, तो योर वर्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क, तो क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अब यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर लगाते हैं, तो योर वर्क। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है? क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है? क्या किसान खेत नहीं जोत रहा है? चलिए इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। तो सबसे पहले इज आर एम को लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट किसान, एक वचन है, फार्मर। ठीक है, तो फार्मर के लिए इज को पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट को फार्मर, इज फार्मर। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद क्रिया में आएगी जोत रहा है,
प्लाउ, प्लाउ में आईएनजी, प्लाइंग। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खेत, तो प्लाइंग द फील्ड। क्वेश्चन मार्क, इस फार्मर नॉट प्लाइंग द फील्ड, ठीक है, तो ये इसकी अंग्रेजी बन गई। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? मैं मतलब आई के लिए क्या लगाते हैं हमेशा? एम। तो एम को पहले लिख लेंगे, एम, फिर सब्जेक्ट आई को लिख लेंगे, एम आई, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे, एम आई नॉट। क्या उसके बाद क्रिया, क्रिया लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी, राइट मैंने लिखना, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, ए लेटर, ए लेटर। एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं? तो चलिए इसकी अंग्रेजी बन गई, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो चलिए ये हमारा खत्म होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद इनडायरेक्ट देख लेते हैं। चलिए सेकंड नंबर इनडायरेक्ट। सेकेंड नंबर इनडायरेक्ट देख लेते हैं। रूल, इसका रूल हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा रूल, ठीक है। WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है, ये सब WH फैक्ट बोला जाता है, इसको WH वर्ड कहते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बीच में आता है उसकी अंग्रेजी को पहले लिखेंगे, इसको बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जाना है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बाकी सब यही रहेगा। इनडायरेक्ट में बस WH वर्ड को पहले जोड़ लेते हैं और डायरेक्ट में बाकी रूल यही था, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? WH वर्ड को लिखेंगे, यानी कि क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, why, क्यों की अंग्रेजी why। उसके बाद is are am, सब्जेक्ट के हिसाब से is are am को लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है, यू के लिए हम लगाते हैं आर। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट यू, ठीक है। इसके बाद नॉट, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। फिर क्रिया में आईएनजी, क्रिया क्या कर रहे हो? डू में आईएनजी लगा देंगे, डू में आईएनजी लगा देंगे। फिर
ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। तो यू के लिए अपने की अंग्रेजी योर वर्क हो जाएगा। Why are you not doing your work? तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, चलिए इसकी अंग्रेजी तो बन गई। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं। सीता खाना क्यों नहीं बना रही है? सीता खाना क्यों नहीं बना रही है? सीता खाना क्यों नहीं बना रही है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH वर्ड को लिखेंगे, यानी कि क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई। उसके बाद इज आर एन, तो सब्जेक्ट जैसा होगा इज आर एन लगाएंगे। तो सब्जेक्ट सीता एक वचन है, उसके लिए हम लगाते हैं इज, इज। उसके बाद सब्जेक्ट सीता को लिख लेंगे SITA, सीता। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं है। ठीक है, नॉट। उसके बाद क्रिया में आएंगी। क्रिया क्या है? बना रही है, बनाने की अंग्रेजी कुक, इसमें ING लगा देंगे, कुकिंग, कुकिंग। अब क्या है? खाना, खाना की अंग्रेजी फूड। क्वेश्चन मार्क, व्हाई सीता नॉट कुकिंग फूड? ठीक है, बन गई। चलिए अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। बच्चे क्रिकेट बच्चे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सीखे। सबसे पहले WH वर्ड क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे वाई, उसके बाद इज आर एम, सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए लगाते हैं आर, आर वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, द चिल्ड्रन, वाई आर द चिल्ड्रन। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, Why are the children not? उसके बाद क्रिया, क्रिया में आईएनजी, प्ले, प्ले में आईएनजी हो जाएगा, प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट लिख लेंगे, हो गया। Why are the children not playing cricket? बच्चे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया और इसके पहले पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया, यानी कि हमने दो टेंस समाप्त कर लिए हैं। तो दोनों टेंस में अब हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, पीछे के रिवाइज हो जाएंगे हमारे रूल वगैरह। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं पीछे से, जो हमने दो टेंस पढ़ लिया है उसमें से हम लोग एग्जाम्पल लेके बना लेते हैं, ताकि हमारा पीछे से सारा कुछ रिवाइज होता चले। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहले हम दो टेंस का रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करता हूं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका कुछ वाक्य लेता हूं। चलिए, जैसे पहला एक है राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है। पहले तो हमें ये टेंस पहचान के बताइए ये कौन से टेंस का होगा। मैं बताता हूं ये टेंस कौन सा होगा। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने एक पहचान लिखवाया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं,
तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि उसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट में क्या है, टी है। ठीक है, तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और किस टाइप का सेंटेंस है, तो देखिए ये साधारण वाक्य है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें ना तो कहीं नहीं लगा है, ना तो कहीं प्रश्न पूछा गया है, तो ये साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल याद कीजिए, क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट जैसा होता है, अगर सिंगुलर है तो क्रिया, जो क्रिया लिखेंगे उसमें यस या यस लगाएंगे, सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या होगा, सिंग, सिंग, इसमें हम लगाएंगे यस क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। चलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया। चलिए एक और ले लेते हैं प्रेजेंट का, वे देवरिया जाते हैं, वे देवरिया जाते हैं, वे देवरिया जाते हैं। तो देवरिया जगह का नाम है। ठीक है, तो वे देवरिया जाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा, क्रिया लिखना है तो उसमें यस या यस लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में यस या यस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया में यानी वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन, तो क्रिया जो गो लिखना है, गो माने जाते हैं, जो हमारा क्रिया गो है उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो चलिए दे गो, अब कहाँ जाते हैं, देवरिया, तो टू देवरिया, टू देवरिया। ठीक है, टू देवरिया, दे गो टू देवरिया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह हॉकी नहीं खेलता है। देखिए सब में ता है, ते है, टी है, ताऊ आ है, यानी कि ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनने वाला टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाले हैं। तो इसका रूल क्या है, देखिए जब बीच में देखिए नॉट आ गया, नहीं आ गया तो नॉट यूज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, डज और डू लगाकर। तो सब्जेक्ट जैसा होगा डू या डज उस हिसाब से लिखेंगे। तो अगर सब्जेक्ट हमारा, मैंने रूल में लिखा था, सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वह ही है जो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए हम डज, नहीं है तो डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही यानी सिंगुलर, उसके लिए डज नॉट, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, इसमें यस या यस लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्ले, प्ले और हॉकी, प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले हॉकी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं, क्या बच्चे शोर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या बच्चे शोर करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट वाला है ये। ठीक है, याद करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज को सब्जेक्ट के हिसाब से पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन हमारा है प्लूरल, प्लूरल के लिए लगता है डू, लगा देंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन। ठीक, उसके बाद शोर करते हैं, क्रिया लिख देंगे। ठीक है, तो शोर करने की अंग्रेजी में क्या नॉइज,
मेक ए नॉइज, डू द चिल्ड्रन मेक ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं, क्या प्रेजेंट का एक एग्जांपल और लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट का खत्म करके फिर कुछ कॉन्टिन्यूअस का भी ले लेंगे। चलिए, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं। तो देखिए इसमें क्यों भी है नहीं भी है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, वो भी ये क्या है, इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट वाला इसलिए क्योंकि सेंटेंस के बीच में क्यों शब्द आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में। चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज। तो वे के लिए दे के लिए लगता है डू, फिर सब्जेक्ट दे, तुरंत दे को लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो व्हाई डू यू नॉट, उसके बाद क्रिया जाते हैं तो गो, कहां, बाजार, तो बाजार के लिए टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डू दे नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू दे नॉट गो टू मार्केट, बन गई अंग्रेजी इसकी। चलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस थे। देखिए ती है, ते है, ता है, ते है, ते है, तो ये पहचान था इसका। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे, सभी टाइप का सेंटेंस इसमें है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। याद कीजिए अपना रूल। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे, पहले तो पहचान लीजिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आते हैं, तो उस सेंटेंस को अनुवाद, उस सेंटेंस का अनुवाद किसमें करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल याद कीजिए। पहले सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, देखिए वह गाना गा रही है, यानी कि इस सेंटेंस में ऐसा लग रहा है किसी स्त्री के लिए कहा गया है, वह गाना गा रही है। तो वह क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी लिखेंगे, सी माने वह, और ही माने भी वह होता है। तो ही किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। अगर लिखा रहता है वह गाना गा रहा है तो वो पुरुष के लिए होता है। छोड़िए उसको, छोड़ते हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगेगा सी। ठीक है, सी के बाद इज, यहाँ पे इज आर एम का यूज होगा, तो सी के लिए लगेगा इज। फिर क्रिया गा रही है, सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। उसके बाद क्या, गाना, तो ए सॉन्ग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये इसकी अंग्रेजी बन गई। चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट से, वे स्नान नहीं कर रहे हैं, वे स्नान नहीं कर रहे हैं। देखिए दे माने वे, दे सब्जेक्ट हो गया, ये है प्लूरल, इसके लिए लगाते हैं आर। दे आर के बाद नॉट, दे आर नॉट स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करना का होगा बाद, इसमें लगा देंगे आईएनजी। सॉरी, ये वे स्नान कर रहे हैं तो ये फुल स्टॉप होगा और यहाँ पे डॉट हो जाएगा। ठीक है, दे आर नॉट बाथिंग, वे स्नान नहीं कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या मोहन दौड़ रहा है, क्या मोहन दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसका बनाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो इज आर एम को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मोहन सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर, इसके लिए हम इज को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट मोहन को लिखेंगे। सब्जेक्ट मोहन, इज मोहन, उसके बाद क्रिया दौड़ रहा है, रनिंग, रनिंग, ठीक है, इज मोहन रनिंग। हाँ ये क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है, ठीक है, इज मोहन रनिंग क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लोग पटना क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये भी इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि क्यों सब बीच में आ गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। चलिए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। इसको तो हमने फिलहाल अभी खत्म किया है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद इज आर एम लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वाई आर बी, उसके बाद तुरंत नॉट, वाई आर बी नॉट, फिर जा रहे हैं कि अंग्रेजी गोइंग, कहां, पटना, तो टू पटना लिखेंगे, वाई आर बी नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। तो चलिए 4 एग्जांपल इसके लिए भी हो गया, 4 एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा 2 टेंस खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड टेंस को स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। चलिए तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, जय भारत माता।